पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के साथ एनडीए गठबंधन कर देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। ऐसी चर्चाएं हैं कि नीतीश जब भी समर्थन खींचेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में आ जाएगी और नीतीश की वजह से ही नरेंद्र मोदी की सरकार देश भर में टिकी हुई है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के जदयू काफी एग्रेसिव थी। हालांकि विशेष राज्य का दर्जा जदयू को तो नहीं मिला, विशेष पैकेज मिला है पूरे बिहार को और विशेष पैकेज के माध्यम से नीतीश कुमार काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। नीतीश कुमार की खुशी दोगुनी हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी इससे संतुष्ट है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी खबर है जिस खबर को सुनने के बाद बिहार को कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ दिख रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कई राज्यों के राज्यपाल बदल गए हैं। इनमें बिहार के किसी भी नेता को, किसी भी दिग्गजों को मौका नहीं मिला है। चर्चाएं अश्विनी चौबे की चल रही थी, चर्चाएं आर.के. सिंह की चल रही थी, चर्चाएं कई दिग्गज नेता हैं, पूर्व के सांसद जो रह चुके हैं उनके नाम की चल रही थी। लेकिन देश भर में कई राज्यों के राज्यपाल बदले हैं, बिहार से एक भी चेहरा नजर नहीं आ रहा है। तो एक बार फिर से इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि बिहार को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। झारखंड से एक व्यक्ति को बनाया गया राज्यपाल। आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से बिहार में ये चर्चाएं उठी थी कि अश्विनी चौबे सहित कई दिग्गजों को मौका दिया जाएगा, तो 9 राज्यों के नए राज्यपाल के लिस्ट जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यूपी के बरेली से 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। ओम माथुर सिक्किम के गवर्नर और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के राज्यपाल बने हैं। और कितने नेताओं के नाम हैं तो चलिए एक एक करके सबका लिस्ट हम आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बताएं कि 27 जुलाई को ही देर रात द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों के नाम की सूची बता दी, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, हरिभाऊ किशन राव वागड़े, जिष्णु देव वर्मा, ओम प्रकाश माथुर, रमन डेका, सीएस विजय शंकर, गुलाब चंद कटारिया, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और सीपी राधाकृष्णन के नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के बरेली से 8 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके कद्दावर नेता संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। संतोष गंगवार उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। वो 1996 में उत्तर प्रदेश बीजेपी इकाई के महासचिव पद को भी संभाल चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनको बरेली से उम्मीदवार नहीं बनाया था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनके झारखंड के राज्यपाल रहते कई मौके पर हेमंत सोरेन सरकार से टकराव भी देखने को मिला है। विधानसभा महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता हरिभाऊ किशन राव वागड़े को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं त्रिपुरा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता जिष्णु देव वर्मा को कांग्रेस शासित तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजस्थान के वरिष्ठ बीजेपी नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य ओम माथुर को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व लोकसभा सांसद CH विजय शंकर को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासनिक नियुक्ति किया गया है। गुलाब चंद कटारिया इससे पहले राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक की जिम्मेदारी संभाल रहे बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार से 9 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, लेकिन बिहार से किसी भी माननीय का चेहरा सामने नहीं आया है, जिस वजह से एक चर्चा कहीं ना कहीं चल रही थी। देखिए, बिहार से जो नाम चल रहा था उसमें रमा देवी का नाम था, दूसरे तरफ पशुपति पारस का नाम था। रमा देवी के बारे में आपको बता दें कि इनको इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, जिस वजह से कहीं ना कहीं इनके नाम की चर्चाएं चल रही थी। रमा देवी की जगह पर आप सबको पता है कि जदयू के खाते में ये सीट चली गई लोकसभा की और इस वजह से रमा देवी का टिकट कट गया और
और वहां से लवली आनंद को मौका मिला और सांसद के रूप में इस बार लोकसभा में वो दिख भी रही हैं। दूसरी तरफ अगर बातचीत करें पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें किसी भी व्यक्ति को एक भी टिकट लोकसभा के दरमियान नहीं मिला, जिस वजह से ये चर्चाएं थी कि पशुपति पारस को मौका दिया जाएगा। हालांकि इनका भी पत्ता साफ हो गया। तीसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी में बातचीत की जाए अश्विनी चौबे की, तो अश्विनी चौबे के नाम की भी चर्चाएं चल रही थी, चूंकि इनका भी इस बार टिकट कट गया। वहां से मिथिलेश तिवारी को मौका दिया गया था भारतीय जनता पार्टी से। तब से ही इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि अश्विनी चौबे को बड़ा मौका दिया जा सकता है, राज्यपाल बनाया जाएगा। हालांकि उनका भी पत्ता साफ हो गया है। पार्टी के विरोध में कई बयाने अश्विनी चौबे की तरफ से दिए गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और नरेंद्र मोदी जहां भी जिस भी रूप में मौका देंगे हम उसे संभालेंगे। हालांकि उनका भी पत्ता साफ हो गया। बिहार से किसी भी जो 3 व्यक्ति के नाम की चर्चा हम आपको बता रहे, साथ ही साथ आर.के. सिंह के भी नाम की चर्चा चल रही थी, चूंकि आरा से लोकसभा का चुनाव इस बार आर.के. सिंह हार गए हैं, तो उनके भी नाम की चर्चाएं थी। हालांकि ये चारों नाम बिहार से चल रहे थे, इनमें से किसी को भी मौका नहीं दिया गया है। तो एक बार फिर से बिहार को झटका कहीं ना कहीं इस माध्यम से लगा है। हालांकि क्या कुछ होता है इस पर निगाहें, चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।